आज शहर के बीच बड़ी बेरहमी से की गई हत्या सारे राज्य में हलचल मचा रही है। माना जा रहा है कि इस हत्या के पीछे बिजनेसमैन माधवराव का हाथ है और ऐसा पुलिस का कहना है। जात के नाम पर, इज्जत के नाम पर सगे दामाद को मारकर कसाई बाप बन जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। माधवराव जी, क्या आप अपने दामाद का खून किया है? नफरत करते हो? अरे हटो यहाँ से। क्या आप उससे नफरत करते हैं? प्लीज जवाब दीजिए। क्या इस खून में आपका हाथ है? सर आप कुछ बता नहीं रहे। बताइए सर, जवाब देना होगा। जानना चाहते हैं। चलो। चाहे युग बदल जाए, पीढ़ी बदल जाए, लेकिन जातिवाद नहीं जाता है। इसका कारण क्या है? किस लिए सोसाइटी में ऐसा होता है? ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेगी? कैमरामैन लोकेश के साथ रितिका। वो माधवराव इतना घटिया काम करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा प्रवीण से शादी करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये उनके शान के खिलाफ था, इसलिए सड़क पर सबकी आंखों के सामने मेरी आंखों के सामने मेरे हस्बैंड को मार दिया। ऐसे हत्यारे के लिए फांसी की सजा भी काफी छोटी होगी। लॉ में इससे भी बड़ी कोई सजा होगी तो वो दी जाए, यही मेरी कोर्ट से विनती है। क्या आपके चाचा का इसमें कोई हाथ हो सकता है? हो भी सकता है। मेरे चाचा जी भी कोई अच्छे नहीं है। वो कैसे हैं मेरे माता पिता के अलावा गांव में हर कोई उनके बारे में जानता है। बेल का क्या हुआ है? नारायण उसी काम में लगा है भाभी। दीदी, जीजाजी के आने तक हमारे घर में रह सकती हो ना? अपनी बेटी की वजह से मुझे जेल में रूखा सूखा खाना पड़ा। मेरी पत्नी बिना साथी के अकेले पड़ गई। इतना पैसा कमा कर क्या फायदा जब जिंदगी में सुख ही नहीं था। भाभी फैक्ट्री में वर्कर्स को सैलरी देनी है। चेक पर आपके साइन चाहिए होंगे भाभी। लेकर आओ, देखकर साइन कर दूंगी मैं। जी ठीक है। मैं अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़कर अपनी बेटी के पागल प्यार में आकर उसके नाम पर हॉस्पिटल बनवाए, रेस्टोरेंट्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, अपना सारा बिजनेस अपनी बेटी के नाम पर कर दिया। इतना सब करने के बाद अब उसी की वजह से रेपिस्ट के बीच, चोर डाकुओं के बीच, जेल की 4 दीवारों में गुनहगारों की तरह सड़ रहा हूं। वो अब कैसे हैं? जेल में कैसे रहेंगे बहन? नम्रता के बारे में सोचते हुए, याद करते हुए, नम्रता वापस घर कब लौटेगी ये सोच सोच कर ही जी रहा हूं बहन। मीम साहब कब आएंगे? मीम साहब आएंगे, वो जरूर आएंगे। नम्रता को लेकर आएंगे। हेलो। अंत में कुछ महीने बाद मेरे लॉयर की वजह से, मेरी दौलत की वजह से किसी भी तरह आखिर मुझे बेल मिल ही गई।
पानी। हाँ हाँ। मेरे इस गांव की वजह से गांव में सबके सामने तुम कैसे जिए जानता हूं मैं। नम्रता अभी भी प्रवीण अच्छा इंसान है, इस भ्रम में जी रही है। अपनी बेटी के भविष्य के लिए मुझे उसे मारना पड़ा था। नम्रता मुझे क्यों नहीं समझ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नारायण, मेरा दुख, मेरी तकलीफ खत्म ही नहीं हो रही है। मैं नम्रता से बात करना चाहता हूं, मैं अपने नातू से बात करना चाहता हूं, एक बार देखना चाहता हूं। इश्यू बहुत सीरियस हो चुका है माधव। नम्रता की नजर में एक पिता के रूप में पूरी तरह से मर चुके हो, उसकी आंखों के सामने। चाहे जो भी जाए, वो कन्विंस नहीं होगी यार। मीडिया के सामने तुम्हें फांसी और मार देना चाहिए, ऐसी गुजारिश कर रही है यार। इन हालातों में मुश्किल है यार। इनके भरोसे मैं नम्रता को कभी नहीं मिल पाऊंगा, इसीलिए मैंने खुद ही फैसला कर लिया था कि मुझे ही कुछ करना होगा। नम्रता के हाथ पैर जोड़कर अपनी गलती को कबूल कर लूंगा, नम्रता और नातू को इस घर में ले आऊंगा। माधव, कहाँ जा रहे हो भैया? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं यार, नम्रता और अपने नातू को घर लाने हैं। हे भगवान, घर लाना है उन्हें। अभी नहीं भैया, करने पड़े। मुझे जाना ही होगा। माधव, अभी क्या समझाया, समझ में नहीं आया क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं ना, कुछ नहीं हो रहा हूं, मैं लेकर आता हूं उन्हें। बात वो नहीं है। मुझे। जाइए, 2 दिन बाद मैं भी चलूंगी, हम दोनों साथ चलते हैं। हाँ अभी मत चलते जाइए। हैं, मैं देख भैया